हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए फाउंडेशन के जून 22 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे जो एग्जाम है सीए फाउंडेशन के 24 जून से शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। और आज 23 मई है, तो आप कह सकते हो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 30 दिन से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम कम से कम लास्ट 2 दिन, ठीक है, 22 और 23 जून को तो कम से कम अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, है ना। कम से कम 2 दिन यही पढ़ने वाले हैं। तो आज का भी अगर दिन लगा लिया जाए तो 30 दिन से हमारे पास ज़्यादा नहीं है ना। कुल मिला के 30 दिन से ज़्यादा नहीं है। अब सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन खड़ा होता है कि लास्ट 30 दिन में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं। सारे सब्जेक्ट पढ़े जाएं, 2 पढ़े जाएं, 3 पढ़े जाएं, 1 पढ़े जाएं, कि चारों एक समय पर पढ़े जाएं, ठीक है। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे तरीके से अगर आप रिवाइज करते हो, सारा सिलेबस स्टडी करते हो, तो उसमें आपको सबसे ये देखिए, जो लास्ट दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है नींद की, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है नींद की, कि हमें नींद बहुत आती है। क्योंकि जितना देखिए, नॉर्मली हम लोग कितना 4-6 घंटे पढ़ते हैं, नॉर्मली 4-6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ते, है ना। वो भी 4-6 घंटे आप लगा के चलिए मैक्सिमम। अगर आप कोचिंग क्लासेस को छोड़कर अगर आप सेल्फ स्टडी में लगाओगे तो हार्डली 2-3 घंटे से ज़्यादा आज की डेट में बच्चे नहीं पढ़ते, है ना। मैक्सिमम 4 घंटे लगा लीजिए। तो अब आपको कम से कम कितने घंटे पढ़ना होता है लास्ट 30 दिनों में, लास्ट 1 महीने में। मैं आपको कम से कम उम्मीद करता हूँ कम से कम आप 10 से 12 घंटे जरूर पढ़ोगे, ठीक है जी। कम से कम 10 से 12 घंटे जरूर पढ़ोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 10 से 12 घंटे कम से कम जरूर उम्मीद करता हूं अगर आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ। क्योंकि सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाओगे इंटरमीडिएट के लिए आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बनेगा, ठीक है जी। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं। तो मैं आपको कहूँगा कि कम से कम आपको कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने चाहिए। चारों के लिए मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि चारों के लिए मान लीजिए अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटे की तकरीबन तकरीबन पढ़ते हैं, तो आपने अब सब्जेक्ट को टाइम ही बांटते रह जाओगे। क्योंकि जब आप हम पढ़ने बैठते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो पता नहीं लगता कि कितने घंटे निकल गए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अकाउंट्स है, अकाउंट्स में प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो पता नहीं लगता, किसी सम को आधा घंटा लग जाता है, किसी को कई बार कोई पॉइंट अटक गया, ठीक है, तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब क्या है, एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं एक दिन में, और कम से कम आपको स्टडी करना है 10 से 12 घंटे। नंबर एक, 10 से 12 घंटे मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप पहली अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़बरदस्त तरीके से क्लियर करना चाहते हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे जरूर स्टडी करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कम्बिनेशन क्या बनाना। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कम्बिनेशन क्या बनाना चाहिए। कम्बिनेशन, बेस्ट कम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि नंबर एक, आपको अकाउंट्स का पेपर, अकाउंट्स प्लस, मतलब सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, पेपर 1 और पेपर 2, अकाउंट्स और लॉ एंड बीसीआर, ठीक है। बीसीआर जो होता है मैक्सिमम बच्चों को आता होता है, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन है, इसमें ज़्यादातर ग्रामर वगैरह है, ठीक है। तो अकाउंट्स प्लस लॉ। अब इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों, कि मैंने क्यों कहा कि लास्ट 30 दिन में आपको ये दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ने चाहिए रिवाइज करने के लिए। अब तो देखिए बोरिंग वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट्स तो पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। जो चीज़ें कम कमजोर हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आपको पेपर के लिए आपका जो माइंड जो है, माइंड सेट जो है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। मतलब क्या है, अकाउंट्स प्लस लॉ, ये दोनों सब्जेक्ट आपको एक दिन में पढ़ने हैं। अब आप 10 से 12 घंटे अगर आप देते हो, तो इसका मतलब है, अगर आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स बहुत अच्छा है, तो अकाउंट्स को 4 से 5 घंटे दे दीजिए, ठीक है ना। 6 से 7 घंटे लॉ को दे दीजिए। अब लॉ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो सबसे एक्चुअली में जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते बच्चों के, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अब 6-7 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप याद करने में मत निकालिए, ठीक है ना। उसको रीडिंग करने में मत, रिवाइज करने में मत निकालिए, उसके साथ साथ लिखिए।
लास्ट दिनों में जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करके देखोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लिख के देखिए, फिर अपने आप उस लिखे हुए को पढ़िए, लिखे हुए को पढ़िए, देखिए, समझिए कि किस तरीके से, हाँ मैंने क्या गलती करी, अगर मैं एज ए चेकर होता तो मैं कितने नंबर काट लेता, तो कितने नंबर देता 5 में से। स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने आप के लिए, ठीक है, क्योंकि जो बंदा अपनी गलतियां ढूंढ लेता है उसको किसी दूसरे की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, है ना, वो बंदा आगे जाएगा ही जाएगा, 100% डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। इसलिए लिख के देखिए, बार बार लिख के देखिए, बेशक जहां आपको लगता है कि 2 चैप्टर होंगे, आपने 1 चैप्टर 1.5 चैप्टर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लिख के जब प्रैक्टिस करके देखोगे तो उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको तसल्ली होगी, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स प्लस पेपर नंबर 4, मतलब पेपर नंबर 3 प्लस पेपर नंबर 4। अब इन दोनों सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है, इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करने का तरीका क्या है। अब देखिए, दोनों के दोनों एमसीक्यू बेस्ड हैं, इतना आपको पता है कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड है ना। अब एमसीक्यू बेस्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को क्या होती है, आपको कुल मिला के 120 मिनट मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब पहली बात तो यहाँ पे हम पढ़ने की बात करें, कितने घंटे पढ़ना है ना, तो इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पेपर को भी टारगेट करना है, अलग अलग पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है टाइमिंग की। इसलिए जो पेपर नंबर 3 है, जब आप ये दोनों, जब आपके पहले दोनों सब्जेक्ट पेपर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप इनको पकड़िए, ठीक है ना। और एक चीज और करिए, मान लीजिए आपने पहले 10 दिन में या 10 से 15 दिन में आपने ये पेपर 1 और 2 कर लिया, फिर आप क्या करिए, पेपर 3 और 4 को पकड़िए और एटलीस्ट 1 से 2 घंटे, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आप वही पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए दीजिए। 1 से 2 घंटे डेली जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, मान लीजिए अकाउंट्स और लॉ आपका हो गया, पेपर 1 2 हो गया। अब इसको क्या करिए, मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कम से कम आधा घंटा, आधे से 1 घंटा वही चीजें जो आपने कल चैप्टर पिछले कुछ दिन पहले या 2 दिन 4 दिन हफ्ता रिवाइज किया था, उसी को ही रिवाइज करिए, ठीक है ना, पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। आप सोचिए कि भाई आधा घंटा इसको देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 बार, 3 बार हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, बीच में ब्रेक, जितने भी ब्रेक लिए आपने, ब्रेक के बाद 15-20 मिनट आधा घंटे का टाइम बीच में दे दीजिए। जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उसको ज़्यादा दिन तक आपको दूर मत रखिए, जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी चीज़ रेगुलरली आपके दायरे में रहेगी, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रश अप होते रहेंगे, रिवीजन होती रहेगी रेगुलरली, भूलेगा नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि जब पेपर वाले दिन आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको वो चीज़ भूली होगी, नहीं, आपको कुछ ना कुछ याद आता जाएगा, फटाफट याद आता जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके से आपको पेपर नंबर 3 और 4 का जो मैंने आपको बताया, इसमें भी सेम वही तरीके से 10 से 12 घंटे हमने पढ़ने हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको पता है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका जो सेलेक्टिव बेसिस पर थोड़ा सा चलिए, मैथमेटिक्स में सेलेक्टिव बेसिस पर चलिए, जिससे क्या है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, ठीक है ना। आप सोच के चलिए, इन चैप्टर में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, इसमें मैंने एवरेज प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स और बीसी के मेरी मानिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। इसमें मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कह सकता हूँ, श्योरिटी से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, अटेम्पटेशन बहुत अच्छी होगी आपकी, ठीक है। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जिससे क्या है हम जो भी आपके साथ अगले कुछ दिनों में, अगले 1 महीने में जो भी यूजफुल कंटेंट, मैराथन्स, ठीक है, अकाउंट्स रिवीजन, जो भी आपके साथ शेयर करेंगे वो आपको टाइमली मिलती जाए। थैंक यू बच्चों।